7-letter word is formed from 4 consonant and 3 vowel, है ना? 4 consonant and 3 vowel, all different. Find the probability that the word is starting with the vowel. कितने लेटर का है? 7 लेटर का. ठीक है, 7 लेटर का एक वर्ड है. आपको क्या करना है, इस तरह से फॉर्म करना है कि 4 कॉन्सोनेंट और 3 वोवेल हो, और हम चाहते हैं कि वर्ड की स्टार्टिंग वोवेल से हो. पहली बात तो अपन सबसे पहले सोचते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. 7 लेटर्स को 7 जगहों पे अरेंज करने के टोटल तरीके फैक्टोरियल 7. 7 चीजों को 7 जगह पे अरेंज करने के टोटल तरीके फैक्टोरियल 7. अपने को चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, नीचे तो हो गया फैक्टोरियल 7, और ऊपर हम किस चीज की प्रोबेबिलिटी देखें कि जो वर्ड है वो स्टार्ट हो वोवेल से, है ना भाई. हम चाहते हैं कि वोवेल से स्टार्ट हो. तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, वर्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वोवेल, तो 3 में से कोई एक वोवेल चुनते हैं, उसको एक जगह पे अरेंज कर देते हैं. रखने का तरीका एक, 3 में से कोई एक वोवेल चुन लिया, उसको रखने का तरीका एक. बाकी रही 6 जगहों पे 6 जने पड़ी हैं, उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6. हो गया सॉल्व. तो कहने का आंसर कितना हो गया, 3/7. एज सिंपल एज दैट. आया. अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा. अगला क्वेश्चन है, 4 apples and 3 oranges are placed in a line. 4 apples and 3 oranges are placed in a line. Find the probability that the 2 extreme places are filled with an orange. अच्छा, कितने अपने पास एप्पल है? 4 एप्पल है और 3 ऑरेंज है. 4 एप्पल और 3 ऑरेंज है, ये एक लाइन के अंदर रखे हुए हैं, और दोनों एक्सट्रीम प्लेस. एक पहली बात तो 7 है, राइट है. इन 7 में भी हम चाहते हैं कि ये दोनों एक्सट्रीम प्लेस जो है वो ऑरेंज से फिल हो, है ना. तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 7 चीजें, उनको अरेंज करने के टोटल तरीके फैक्टोरियल 7. सही है. अच्छा, अब चाहते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना. प्रोबेबिलिटी में हमारे लिए फेवरेबल केस क्या होगा कि जो एक्सट्रीम प्लेस है वो ऑरेंजेस से फिल हो. एक्सट्रीम प्लेस कितने? 2, तो उनपे कितने ऑरेंज बैठा सकते हैं? 2 जगहों पे 2 ऑरेंज. तो पहला काम क्या करेंगे, 3 में से 2 ऑरेंज चुन लेते हैं, ये मानते हुए कि सारे फ्रूट्स डिफरेंट है ना, ऑरेंजेस अलग अलग दिख रहे हैं, तब ये पहचान पाएंगे. तो 3C2 मैंने कोई 2 ऑरेंज चुन लिए, उनको भरने का रखने का तरीका फैक्टोरियल 2, क्योंकि सब अलग है. 2 चुने, इधर या उधर, दोनों में से किसी एक को रखा जा सकता है. बाकी रह गए कितने जने? बाकी रह गए 5 प्लेस, और उनमें अपने को 5 चीजों को रखने के तरीके फैक्टोरियल 5. तो सॉल्व हो गया है. अगला क्वेश्चन है ना. अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं. अगला क्वेश्चन है, 2 natural numbers are randomly selected from the set of first 20 natural number. पहले 20 नंबरों में से कोई भी 2 नंबर चुनना है. बात यही रोक लेता हूं. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सोचते हैं, 20 में से कोई 2 चुनने के तरीके. 20C2 पहला काम खत्म. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ऑड. इनका सम ऑड होना चाहिए. अच्छा, देयर सम इज ऑड. विचार करते हैं, देयर सम इज ऑड. सम ऑड कब होता है? कोई भी 2 नंबर का सम ऑड तब होता है जब दोनों ऑड हो. जैसे 3 और 3 का सम ऑड नहीं है, 3 और 3 का सम तो इवन है. अच्छा, लेकिन अगर एक ऑड एक इवन हो तो बिल्कुल तब हो जाएगा. माने अपने को ऑड प्लस इवन चाहिए. सम ऑड प्लस इवन होता ही ये बात श्योर हो जाएगी कि ऑड प्लस इवन है. इसका मतलब 100% गारंटी है कि सम जो आएगा वो ऑड आएगा, है ना. तो इसका मतलब ये कि मेरे को एक ऑड चाहिए, एक इवन चाहिए. अच्छा, 20 में कितने ऑड कितने इवन? 20 में 10 ऑड है और 10 इवन है, ये बात भी याद होना चाहिए. अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल केस ढूंढता फिर रहा हूं. नीचे तो 20C2 पक्का हो गया, ऊपर दिमाग लगाते हैं. हमारे पास 10 इवन है, उनमें से एक मेरे को कोई इवन चाहिए. 10 में से कोई एक इवन चुनने का रहेगा 10C1, और 10 ऑड में से भी कोई एक चाहिए. जैसे मेरे पास दोनों चुन के आ जाएंगे, मैं जोड़ूंगा और जोड़ते मेरे पास ऑड आ जाएगा. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, है ना. 10 में से कोई एक चुनना, उस दूसरे 10 में से कोई एक चुनना. ठीक है, अपॉन 20C2. नेक्स्ट पे आता हूं. इसी का बी पार्ट पे आ जाते हैं. इसका बी पार्ट क्या कहता है? इसका बी पार्ट कहता है देयर सम इज इवन. देयर सम इज इवन. सम इवन कब आएगा? जब सम ऑड नहीं हुआ. तो सम इज इवन, तो मतलब अगर मुझे सम इवन चाहिए तो 1 माइनस ऑड वाले सम वाले को हटा दो, और क्या. अब इस ऑड वाले का सम भी देख लेते हैं. ये हो गया 10 इंटू 10 अपॉन में नीचे कितना इंटू 2, ऊपर की तरफ हो गया 20 इंटू 19. राइट है. ये 2 और 10 हटा देते हैं तो 10/90, तो 1 माइनस 10/90. तो आंसर इज 9/90.
राइट है। तो दिस इज व्हेन द सम इज इवन। नेक्स्ट पे आ जाता हूं, अगला इसी का सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, बड़ा शानदार है। सिलेक्टेड सम इज ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या चीज होती है? ट्विन प्राइम का मतलब होता है, जैसे पहले मैं आपके सामने 2 3 5 7 11 13 17 19 है ना, मैंने आपके सामने ऐसे लिख दिया। ट्विन प्राइम का मतलब जिनमें 2 2 का अंतर है। 2 2 का अंतर किस किस में? 3 और 5 में, और 5 और 7 में, 11 और 13 में, और 13 और 17 और 19 में। ये ट्विन प्राइम है। तो कितने ट्विन प्राइम है साहब? 4 ट्विन प्राइम है। 4 ट्विन प्राइम नंबर है ना, अपने पास में 4 ट्विन प्राइम है। कितने में से? 20 में से। तो हमको क्या करना है, कोई 2 नंबर चुनने हैं और वो ट्विन प्राइम होने चाहिए। माने अपने पास 4 ही केस हैं, फेवरेबल केस 4 ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 20 में से 2 चुनने के तरीके 20 सी 2 भाई, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 20 में से 2 चुनने के तरीके टोटल इतने केस बन सकते थे, उनमें सिर्फ 4 ही केस ऐसे थे तो वो ट्विन प्राइम हुए। फेवरेबल केस आर 4, तो 4/32 है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, हाँ जी, अगला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 नंबर्स आउट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। कितने नेचुरल नंबर है साहब? पहले 6 नेचुरल नंबर, 6 नेचुरल नंबर है, उनमें से हमारे को चाहिए को प्राइम। को प्राइम का क्या मतलब होता है? ये को प्राइम का मतलब होता है जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। ठीक है। अब पहले मेरे को क्या समझ में आना चाहिए कि मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 6 में से 2 चुनने हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 62। 6 में से 2 चुनने के तरीके। अच्छा, अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के ऊपर दिमाग लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी से पहले मेरे को फेवरेबल केस चाहिए, पहले इस पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि फेवरेबल केस एक एक करके चुनना पड़ेगा। फेवरेबल केस, फेवरेबल केसेस क्या क्या है? कब कब मेरे पास में एचसीएफ 1 आ सकता है? दिखाता हूं। 1 2 का एचसीएफ, 1 3 का एचसीएफ, 1 4 का एचसीएफ, 1 5 का एचसीएफ, 1 6 का एचसीएफ। ठीक है। अगला हो सकता है 1 2 हो गया, तो 2 3, 2 4 नहीं हो सकता, 2 5 और 2 6 नहीं हो सकता। राइट है। अगला देख लेते हैं। 3 1 हो चुका है, 3 2 हो चुका है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है। राइट है। अच्छा, अगला देख लेते हैं। 4 का 4 1 हो चुका है, 4 2 नहीं, 4 2 हो भी नहीं सकता, 4 3 हो चुका है, 4 5 नहीं हुआ, 4 5 पे और बात कर लेते हैं। 4 5 ठीक है, 4 6 हो नहीं सकता। एंड द लास्ट में 5 के लिए नाम से, 5 के नाम से 5 6। कितना हो गया ये? ऊपर की तरफ 5 और 3 8 और 3 11। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस आर 11 फेवरेबल केस है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन 62। 62 माने शायद 15 होता है, 11/15। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज दिस, है ना। नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन है फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फोर्थ पावर ऑफ एन इंटीजर चूजन रैंडमली एंड्स विद द डिजिट 6। कोई भी इंटीजर, दुनिया का कोई भी इंटीजर जिसकी 4th डिग्री जो है वो अगर मैं करूं तो वो 6 आ जाए उसमें सॉल्विंग के टाइम पे। राइट है। तो अपने पास में सोचते हैं कि क्या केस बन सकता है लॉजिकली देखा जाए। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि इसमें इसने ये नहीं बताया कि इंटीजर कितना उसका होगा। मेरे को नहीं पता इंटीजर कितना उसका होगा, लेकिन अगर वो 0 से एंड होता है, कोई भी इंटीजर जो 0 से एंड होता है उसकी अगर मैं 4th डिग्री निकालूंगा तो ये बात भी पक्की है कि लास्ट में 0 ही आएगा। अच्छा, डाटा डैश करते हैं, कोई भी इंटीजर जो 1 से एंड होता है, कोई भी इंटीजर जो 1 पे एंड होता है उसकी अगर मैं 4th डिग्री निकालूंगा तो 1 ही आएगा लास्ट में। अच्छा, कोई भी इंटीजर जिसकी पावर, जिसका लास्ट डिजिट 2 है, उसकी अगर मैं पावर 4 निकालूंगा, उसकी अगर मैं पावर 4 निकालूंगा तो वो एंड होगा किससे? 2 2 जा 4 6 से, है ना। सोचिएगा, क्यों सोचिएगा? 16 इज द राइट आंसर। दिमाग में आ जाए तो 16 से सोचना। 3 अगर है तो 3 की पावर 4 से मतलब एंड होगा 1 से। अगर बाय द वे 4 अगर उसका लास्ट डिजिट है तो 4 एंड होगा 6 से। सोचिएगा, ठीक है। 5 के लिए सोच रहे हैं, डेटा डैश 5 की पावर अगर 4 हो गया तो कितना? 25 और वापस 25, तो 25 इंटू 25 का लास्ट डिजिट 5। ठीक है। अच्छा, डेटा डैश अगर 6 है तो 6 की पावर 4 माने 6 का स्क्वायर 36,
6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 की मल्टीप्लाई होगी तो लास्ट डिजिट विल बी 6, राइट है। अच्छा अब आता है 7। कोई भी दुनिया में कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर वो 7 पे एंड हो रहा है तो 7 से एंड हो रहा है तो 7 की पावर 4 माने 7 का स्क्वायर 49, 49, 49, 49 का मल्टीप्लीकेशन हो तो लास्ट डिजिट विल बी 1, सही है। अगले पे आइएगा 8, 8 की पावर 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 64, 64 इंटू 64 तो एंड विल बी 6, राइट है। अब आ जाइए 9, 9 की पावर 4 तो 81 इंटू 81 एंड विल बी 1। अब हमारे को चाहिए कि कौन से ऐसे जिनका आखिरी डिजिट 6 है। 1 2 3 4, 4 केसेस हैं ज्यादा फेवरेबल, कितने में से 10 में से। तो कहना द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/10, बोले तो 2/5, ओके इजी। अगला हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है P if P है ना, if P and Q are selected randomly with replacement from first 10 natural number, P और Q 10 नेचुरल नंबर में से लिए जा रहे हैं, है ना। अच्छा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर माने 1 से लेकर 10 तक ही है ना। अच्छा तो हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हो। रूट्स रियल है माने डी पॉजिटिव होता है, सही है। अच्छा पहली बात नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, P और Q के P को कितने तरीके से चुन सकते हैं, 10 वेज से। P को चुनने के कितने रास्ते हैं, 10। Q को चुनने के कितने रास्ते हैं, 10। तो कुल मिलाकर के P और Q दोनों को चुनने के कितने रास्ते हो गए, 100, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 10 इंटू 10, बोले तो 100 वेज है, ठीक है। तो पहला काम तो खत्म हो गया। अब आइए मैं चाहता हूं डी पॉजिटिव रहे। डी पॉजिटिव रहने का मतलब हो गया पी स्क्वायर माइनस 4Q मस्ट बी पॉजिटिव। इसका मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू 4Q से बड़ी आ जाए, राइट है। अब मैं आपके सामने पी स्क्वायर और Q को लेकर के कुछ टेबल बनाता हूं। देखो अगर मैंने P की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है, तो Q की वैल्यू मेरे पास में Q के नाम पे मैं कहां से कहां तक चुन सकता हूं, Q के नाम पे मैं चुन सकता हूं 1 2 3 से लेकर के 10 तक कुछ भी, राइट है। उसी प्रकार P के नाम पे भी 1 से लेकर 10 तक कुछ भी नंबर चुन सकता हूं। अगर मैंने P 1 ले लिया तो Q में अगर मैंने मिनिमम से मिनिमम भी 1 रख दिया तो भी ये 4 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर 4 से बड़ा नहीं होता, ना बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये कि Q के नाम पे मेरे पास में कोई भी नहीं आया, एक भी नहीं चढ़ा, है ना। Q संभव ही नहीं है। अब मैंने P लिया 2, अगर मैंने P के नाम पे 2 लिया तो यहां पे 2 रखते ही हो जाएगा 4, तब मैं Q के नाम पे 1 ले सकता हूं, सही है। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1। देखिए तो Q के नाम पे मैं कितने जुगाड़ कर सकता हूं, 1 केस इज पॉसिबल। अगर मैंने P के नाम पे 3 लिया तो मैं 3 रखता हूं आपके सामने। 3 रखते ही ये 3 का स्क्वायर बोले तो 9 हो गया। 9 किस किस से बड़ा है, 9 बड़ा है 4 इंटू 1 से और 4 इंटू 2 से, दिख रहा है आपको। तो मैं Q के नाम पे 1 भी ले सकता हूं और 2 भी ले सकता हूं, राइट है। तो अगर मैंने ऐसा लिया तो 1,2 माने 2 केसेस आर पॉसिबल। अगर मैंने P के नाम पे 4 लिया तो सोचिए, देखिए 4 के नाम पे 4 रखते ही 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो Q के नाम पे मैं क्या क्या ले सकता हूं, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 और 4 इंटू 4 भी, सही है। तो मैंने Q के नाम पे मैं 1 2 3 4 कुछ भी ले सकता हूं, है ना। तो Q इज इक्वल टू 1 2 3 4, है ना। अब मैं सोच रहा हूं P इज इक्वल टू 5 बोले तो 25, 25 के टाइम पे मैं Q कितना ले सकता हूं, 1 2 3 4 तो पक्का कर लो पहले तो, 1 2 3 4 5 भी ले सकता हूं, 6 भी ले सकता हूं इवन, ठीक है। अब मैं आता हूं P इज इक्वल टू 6 पे। Q के नाम पे 36 हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 रखने पे 24 हो रहा है, 7 रखने पर 28 हो रहा है, 28 हो रहा है, 8 रखने पर 32 हो रहा है, 8 रखने पे 32 हो रहा है, 9 रखने पे 36 हो रहा है, तो मैं तो 9 तक भी ले सकता हूं। अब लेता हूं P इज इक्वल टू 7। P इज इक्वल टू 7 लेने पे तो Q की वैल्यू में 1 से लेकर 10 तक कुछ भी ले लेता हूं। P इज इक्वल टू अगर मैंने 8 लिया तो Q की वैल्यू में 1 से लेकर 10 तक कुछ भी ले सकता हूं, है ना। P इज इक्वल टू 9। आप में से कोई ये तो नहीं सोच रहा कि आखिरकार 10 के आगे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे को Q 10 तक में सिलेक्ट करना है ना, 1 से 10 तक में 10। Q अगर मैंने P की जगह पे 10 भी ले लिया तो Q के नाम पे मैं 1 से लेकर 10 तक एनी नंबर आई कैन ऐड। अब मैं गिनता हूं Q के टोटल केसेस कितना हुए। भाई टोटल केस 40 तो यही हो गए, 49 और 6 55 55 और 4 59 59 और 3
62 केसेस, 62 केसेस ऐसे हैं जो फेवरेबल है। कितने में से? 100 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 62 डिवाइड बाई 100 है ना। जितनी देर अपन ने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीप ईयर। अरे वाह, वेरी गुड, लीप ईयर का क्वेश्चन आ गया। आप में से कईयों को ध्यान होगा लीप ईयर क्या होता है, याद नहीं है। लीप ईयर के बारे में बता देता हूं। तो वो जो 4 से डिवाइड होता है, ऐसा सुनते हैं ना, लेकिन याद रखना अगर बाय द वे इट इज अ सेंचुरी ईयर तो वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 1900 इज नॉट अ लीप ईयर, है ना। दुनिया में 4 से डिवाइड जरूर हो जाएगा, बट इट इज नॉट अ लीप ईयर। लीप ईयर पूरा समझ लेना, है ना। अच्छा, आगे क्या, इफ इट इज सिलेक्टेड। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं साहब? 366, 366, है ना। 366 में अगर आपको पता है, वो कहता है कि अगर 53 संडे है तो क्या केस बनेगा, 53 संडे और मंडे है तो क्या केस बनेगा, और 53 संडे और मंडे है तो क्या केस बनेगा, राइट है। अच्छा, अब दिमाग लगाते हैं। लीप ईयर में ये तो हर बच्चे को पता है कि लीप ईयर में टोटल डेज होते हैं 366 डेज, राइट है। अगर आपको पता हो कि 52 इंटू 7 करता हूं मैं, तो इट इज समवेयर अराउंड 360 डेज, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर मैं 52 वीक निकालना चाहूं तो इट इज वेरी इजी फॉर मी कि मेरे पास में इजीली 360 दिन का हिसाब बन जाएगा। 364 डेज, सॉरी 364 डेज का हिसाब बन गया। बट प्रॉब्लम्स कम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 366 डेज। इसका मतलब स्टिल कितने दिन रह गए? 2 दिन रह गए। किसमें? 53वें हफ्ते में। 53वां हफ्ता अगर चल रहा है तो वो 52 हफ्ते मान रहे हैं कि पूरा 52 के 52 कंज्यूम हो गए। 2 दिन अभी बाकी है। 2 दिन में 53वां हफ्ता चालू हो गया। तो 53वां हफ्ता क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि वो 2 दिन संडे मंडे हो, या फिर मंडे ट्यूसडे हो, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो, है ना। ट्यूसडे वेडनेसडे हो, या फिर वेडनेसडे थर्सडे हो, ठीक है, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो, या फिर सैटरडे संडे हो, है ना भाई। इतना तो बिल्कुल बेसिक आइडिया कि 2 दिन वो इनमें से कोई हो सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि संडे वाले कितने केस हुए, संडे के कितने केस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए कि जब वो 2 दिन में 53वां संडे आ जाए तो संडे कितने केस में आ रहा है? एक यहां और एक यहां, दिख रहा है। इसके सिवा संडे कहीं आ ही नहीं रहा। तो संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/7, राइट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाता हूं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पार्ट। हम चाहते हैं संडे या मंडे होने की प्रोबेबिलिटी। संडे या मंडे, संडे या मंडे, मंडे मतलब या बीच में लगा हुआ है और, ध्यान से देखिएगा, और लगा हुआ है। माने मेरे को श्योर नहीं कि मंडे संडे मंडे होना जरूरी नहीं है, मंडे हो जाए चलेगा। तो संडे मंडे एक केस, लेकिन मंडे ट्यूसडे भी चलेगा, क्योंकि उसने कहा तो मंडे भी चलेगा। संडे या मंडे में से कुछ भी ला दो, तो मंडे ट्यूसडे में मंडे आ जाता है तो मंडे ला सकते हैं। इसके सिवा सैटरडे संडे आ सकता है, और कुछ केस नहीं बन रहा। कितने केस हो गए? 3, तो आंसर हो गया 3/7। लेकिन अगर उसने इसी क्वेश्चन में बीच में एंड लगा दिया, ठीक है, अगर उसने क्वेश्चन में क्या लगा दिया? एंड लगा दिया, तो क्या होगा? 53वां संडे एंड मंडे हो जाए तो क्या होगा? तब मुझे एग्जैक्टली संडे और मंडे ही चाहिए, संडे और मंडे। तो संडे और मंडे तो एक ही बार आ रहा है, तो दैट इज 1/7, राइट है। एग्जैक्टली संडे मंडे, लीप ईयर। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ जी, ऑड्स अगेंस्ट और ऑड्स फेवर के क्वेश्चंस उस पर भी याद है ना। मैं आपको पहले याद दिला देता हूं, आप भूल चुके होंगे। ऑड्स अगर फेवर में मांगे जाएं तो ऑड्स फेवरेबल इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन नॉन फेवरेबल, राइट है। और अगर ऑड्स अगेंस्ट में मांगे जाएं, ऑड्स अगर अगेंस्ट में मांगे जाएं तो दैट इज पीए बार अपॉन पीए, राइट है। अब हम लोग बात चाह रहे हैं कि एक बैग है जिसमें 5 ग्रीन 4 व्हाइट बॉल है, 3 बॉलों को निकाला जा रहा है रैंडमली, माने 9 बॉल हैं टोटल, और मैं ढूंढ रहा हूं कि ऑड अगेंस्ट। तो ऑड अगेंस्ट वगैरह कुछ भी लाने के लिए पहले पीए ले आओ।
तो पीए लाने के लिए आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द केस गिवन, उसकी अगर मैं बात करता हूं तो मेरे को प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है, टोटल 9 गेंदे हैं जिनमें से 3 बॉलें निकाली आ रही है, तरीका हो गया 9C3, और हम चाहते हैं वो ग्रीन आए, ठीक है ना। वो कैसे आए, ग्रीन आए, ग्रीन क्वेश्चन के अंदर चाहता है वो ग्रीन। ग्रीन कितनी है साहब, 5 में से तीनों बॉलें ग्रीन आए, इसके क्या चांसेस है, 5C3, फेवरेबल केस 5C3, तो 5C3 अपॉन 9C3, 3 3 2 1 3 2 1 कट गया दोनों का, बचा इधर से कितना 5 4 3 अपॉन में 9 8 7, राइट है, कैंसिल आउट करते हैं 2, इट इज 3 और तो कुछ कैंसिल होगा, तो 5 डिवाइड बाई 42, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए। अगर मेरे से पूछा जाए तो ऑड अगेंस्ट हम लोग ढूंढ रहे हैं, ऑड अगेंस्ट की अगर मैं चर्चा करता हूं तो ऑड अगेंस्ट इज इक्वल टू पी ए बार अपॉन पी ए, तो पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 42 अपॉन 5 बाई 42, राइट है, अपॉन में कितना 5 डिवाइड बाई 42, 42 कैंसिल, 42 माइनस 5, 42 माइनस 5 दैट इज 37 डिवाइड बाई 5, ठीक है, तो ऑड्स अगेंस्ट इज 37 बाई 5, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आइए अगला है सैंपल स्पेस ऑफ डाइस, है ना। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन में जंप कर जाऊं, पहले सबसे पहले अपन सैंपल स्पेस बना लेते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए, है ना। 1 2, सबसे पहले 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, next is 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, है ना। अगला 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6, next is 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, अगला इज 4 6, है ना। नेक्स्ट है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, लास्ट ले लेते हैं 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, है ना। अब अपन क्वेश्चन में जंप करते हैं, क्वेश्चन में अब जंप करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ द पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन गेटिंग अ टोटल ऑफ 10। फर्स्ट पहला क्वेश्चन है गेटिंग अ टोटल ऑफ 10 माने सम 10, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। पहले क्वेश्चन में देखिए टोटल केस तो 36 है, 2 डाइस फेंकी जा रही है। अच्छा 10 कब कब आ रहा है वो देखने की बात है। 10 आ रहा है जब भी अपने पास में ये 3 केस बन रहे हैं, आई थिंक सो, है ना। देखिएगा साहब, एक तो 4 6, एक 5 5 एंड 6 4, देखा आपको इन 3 केसेस में। इनके सिवा हमारे पास में टोटल 10 कभी नहीं आ रहा, ठीक है। तो 3/36, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। सेकंड कह रहा है गेटिंग ए टोटल ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 6 टोटल कब आ रहा है, 6 टोटल आ रहा है जब मेरे पास 1 5 बन रहा हो, 1 5 2 4 6 3 3 4 2 5 1, है ना। तो अपन सीधा एक लाइन खींच सकते हैं क्या, देखिए। तो हम कह सकते हैं 5 केसेस हैं जिसके अंदर सम 6 आ रहा है और कभी 6 नहीं आ रहा, तो कहना है मतलब 5/36। सी केस पे आ रहा है गेटिंग ए टोटल विच इज प्राइम। प्राइम टोटल कब आ रहा है, देखिए ये टोटल आ रहा है जब 1 आ रहा है ना। ये टोटल तब आ रहा है जब 2, हाँ ये टोटल है 2 का, ये टोटल है 3 का। कौन कौन से, ये दोनों। ये टोटल है 4 का, ऐसे टेढ़े देखिएगा ना, 4 ऐसे ही 4। दिस इज सम 5 का, दिस इज सम ऑफ 6, दिस इज सम ऑफ 7, राइट है। अच्छा अब हम चाह रहे हैं कि प्राइम का टोटल में प्राइम कब कब आ रहा है। प्राइम आ रहा है 2 पर, 3 पर,
5 पर और 7 पर, है ना। तो 2 का कितने केस हुए? 1, इसके कितने हुए? 2। तो मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट इज 1, फिर दूसरी बार 2 केस, और 5 होने के कितने केस हो रहे हैं? 5 होने के केस हो रहे हैं 4 प्लस 4, फिर अगला 7 होने के कितने केस हो रहे हैं? 7 होने के केस हो रहे हैं 7 आई थिंक, है ना, प्लस 7 एंड होल डिवाइड बाई 36 हो जाएगा। डी पे आ जाओ। डी लार्जर नंबर इज 4, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लार्जर नंबर इज 4, लार्जर नंबर इज 4 के लिए अपन थोड़ा चौक बदल लेते हैं और दिमाग लगाते हैं किसमें लार्जर नंबर है। देखिए साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये वो केसेस हैं जब 4 बड़ा नंबर आ रहा है। 1 4 में 4 बड़ा, 2 4 में 4 बड़ा, 3 4 में 4 बड़ा, 4 4 में 4 ही बड़ा, ठीक है, 4 3 में 4 बड़ा। तो टोटल केस हो रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 36 अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। हाँ जी, अगला है इफ 2 नंबर अपीयर्स ऑन डाइस आर डिफरेंट। डाइस का क्वेश्चन है इसलिए वो बना के रख लेते हैं अपन, इसको हटाते नहीं। डाइस के क्वेश्चन के अंदर अगला क्वेश्चन है, अगर 2 नंबर अपीयर हो रहे हैं डाइसेस पे, मतलब ये 2 डाइसेस पे, तो वो सारे डिफरेंट है। हाँ भाई, पहली चीज आप यहां समझ लें, नंबर अपीयरिंग आर डिफरेंट, हैंस एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड कर रहा हूं साहब किस किस को? 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कर दूं, क्योंकि डिफरेंट नंबर चाहिए मेरे को। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 30। पहली बात तो कहानी में यही सबसे बड़ी बात है, अगर आपको ये समझ में आ गई तो, कि मेरे लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अब की 36 नहीं रहे। अब आ जाता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है सम इज 6, दिख रहा है आपको? सम इज 6, तो 1 1 तो आउट हो गया। 6 कब कब आ सकता है? 6 आ सकता है अभी अपन ने ये देखा दिख रहा है आपको? सम इज 6, जिसमें 6 था, इसमें 3 3 जा चुका है, तो टोटल केसेस कितने? 4। तो इसका मतलब आंसर इज 4/30। सम इज 6। बी पे आ जाता हूं। बी क्वेश्चन क्या है? फेस 1 अपीयर। फेस 1 अपीयर का मतलब होता है किसी एक फेस पे 1 आ जाए। तो 1 कब कब आ रहा है? इस पूरी सीरीज में देखिए 1 आ रहा है। इधर भी देखेंगे किसी जगह तो 1 आ रहा है, भले वो लेफ्ट में है चाहे राइट में है, लेकिन 1 आ रहा है। तो ये कितने हैं टोटल? ये टोटल कितने हैं? ये टोटल 12 है या 11 है? देखो आप फटाफट से देख के बताइए। 5 ये और 1 ये, तो अगर देखा जाए तो टोटल कितने? 11, जिसमें से मेरे को इसको एक्सक्लूड करना पड़ गया। 1 1 नहीं है मेरी पूरी कहानी में, ध्यान है ना, एक्सक्लूड करना पड़ गया। तो 1 1 को एक्सक्लूड करते ही मेरे लिए कितने फेवरेबल केस हुए? 10, क्योंकि 11 तो टोटल थे। तो प्रोबेबिलिटी इज 10/30, राइट है। सी पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम इज लेस देन और इक्वल टू 4। सम 4 या 4 से कम, ठीक है। अब सोचने की बात है, सम 4 या 4 से कम, सम 4 या 4 से कम। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस देन और इक्वल टू 4। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सम के 4 या 4 से कम होने के केसेस में जब सम 2 है उसका केस हटा दूं, है ना, क्योंकि 1 1 तो है ही नहीं। 3 वाला केस ले सकता हूं, ठीक है। 4 वाले केस में 2 2 हटाना पड़ जाएगा। तो मेरे पास टोटल कितने केस हो गए? 0, क्योंकि मैंने 1 1 हटा दिया है। दूसरे वाले में सम 2 3 वाले में 2 केस, दोनों प्योर है। 4 वाले में मेरे को 2 2 हटाना पड़ गया, तो मेरे पास टोटल केस हो रहे हैं 2 डिवाइड बाय नीचे कितना? 30। तो आंसर इज 4/30। तो उम्मीद है ये डी सम इज लेस देन इक्वल टू 5 आप कर सकते हैं अपने आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, अगला। हाँ जी साहब, अगला टाइटल टॉसिंग अ कॉइन। अरे वाह, कॉइन टॉस का भी अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, 4 टाइम, है ना। तो आपको पता ही होगा, पहली बार कॉइन उछला, हेड टेल दे गया, फिर दूसरी बार उछला, हेड टेल फिर दे गया, इसने भी हेड और टेल दे दिए, राइट है। 2 कॉइन उछल चुके हैं। तीसरा कॉइन फिर से उछलेगा, हेड और टेल देगा, ये भी उछलेगा, हेड और टेल देगा, ये भी उछलेगा, हेड और टेल देगा।
सही है, ये मर्जअप हो रहा है ना। थोड़ा अपन स्पेस बना लेते हैं, उधर ले लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या केस होगा। पहला केस होगा हेड और टेल देगा, दूसरा केस होगा हेड और टेल देगा, ये भी हेड और टेल देगा, राइट है। फिर से ये केस बनाएगा हेड और टेल देगा, ये हेड और ये टेल देगा, ये हेड ये टेल देगा, ये हेड ये टेल देगा, राइट है। इन द लास्ट तीसरा चौथा कॉइन उछलेगा, हेड टेल देगा, 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 राइट है। अब आ जाइए इनके केस बना लेते हैं। पहला केस एच 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 एच, दूसरा केस हेड 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 टेल, तीसरा केस हेड हेड टेल हेड, चौथा केस हेड हेड टेल टेल, अगला केस हेड टेल हेड हेड, अगला केस हेड टेल हेड टेल, अगला केस हेड टेल टेल हेड, अगला केस एच टी टी टी, राइट है। नेक्स्ट केस हो गया टी से स्टार्ट है, टी एच एच एच, अगला केस है टी एच एच टी, अगला केस है टी एच टी एच, उसका अगला केस है टी एच टी टी, उसका अगला केस है टी टी एच एच, उसका अगला केस है टी टी एच टी, उसका अगला केस है टी 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 एच, इन द लास्ट केस है टी 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 टी। केस गिन लेते हैं सब मिलाकर के, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 टोटल 16 केस हो गए, ठीक है। 16 केसेस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 केसेस आर देयर, ठीक है। अब 16 केसेस के ऊपर की अगर अपन बात करते हैं, है ना, तो 16 केसेस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, हेड एंड टेल्स कम्स अल्टरनेटिवली, हेड एंड टेल कम अल्टरनेटिवली। पहला क्वेश्चन है हेड एंड टेल कम्स अल्टरनेटिवली, हेड टेल अल्टरनेटिव। भाई अपने पास में क्या होगा ना, हर बार दो तरीका होंगे, एक वो जो गरीब से गरीब आदमी भी ये बना करके कर सकता है, और दूसरा अगर आप दिमाग से करना चाहें वो भी अपन और सर्च करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हेड एंड टेल्स आर अल्टरनेटिव। हेड एंड टेल अल्टरनेटिव कितनी बार है, देखो हेड टेल अल्टरनेटिव एक बार यहां है और एक बार यहां है और फिर कभी नहीं है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/16, ठीक है। आप इसी का सेकंड मेथड यूं भी सोच सकते थे, सेकंड मेथड कि 2 बॉयज और 2 गर्ल्स को अल्टरनेट बैठाना है, ठीक है, जिसमें दोनों बॉयज सेम है, दोनों गर्ल्स सेम है, ठीक है ना। अगर दोनों सेम है तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ केसेस क्या क्या बनेंगे, नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, पहले आप दोनों बॉयज को बैठाते हैं एक ही तरीके से, सही है, फिर उनके बीच में बॉयज को, अगर आपने बॉयज को बैठा लिया, ठीक है, गर्ल्स को कैसे बैठा सकते हैं, या तो आप जी गर्ल्स यहां पे बैठा सकते हैं, या आप बॉयज बैठा चुके हैं अब गर्ल्स को आप यहां बैठाते हैं, तो आपके 2 केस वो बने, तो 1 into 2 into इन गर्ल्स के आपस में बैठने का तरीका 1, ठीक है, तो टोटल केसेस हो गए 2, तो इसलिए भी 2/16 ऐसा भी बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हेड एंड टेल कम्स अल्टरनेटिवली, अगला है नंबर ऑफ हेड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नंबर ऑफ टेल, ठीक है। हेड केस में ज्यादा है, एक केस टेल से ज्यादा है, दूसरा, तीसरा, 3 तो ये हो गए, चौथा, इसके सिवा 5वां, 5 केस हो रहे हैं, है ना। तो अगर देखा जाए तो 5 केसेस, फिर भी एक बार दोबारा देखो, हेड ज्यादा है, हेड 3 है, हेड 2 है, हेड 3 है, हेड 2 है, हेड 2 है, हेड 1 है, हेड 3 है, बराबर
हेड 3 या 4, टोटल केसेस हुए 5, तो नंबर ऑफ हेड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल्स, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5, राइट है। अब अपन इसको सेकंड मेथड से भी दिमाग लगाते हैं, मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 में भी दिमाग क्या लगाए अपन, अगर बाय द वे थोड़ा सा और इसको थोड़ा मैच्योरली देखते हैं, ठीक है, तो क्या क्या केस हो सकते हैं। पहला केस तो हेड हेड होने के तो केसेस हैं, हेड 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 के टोटल एक ही केस है, राइट है। और हम चाहते हैं कि हेड ज्यादा हो तो 3 हेड और 1 टेल हो। 3 हेड और 1 टेल को अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 3 हेड और 1 टेल को अरेंज करने के टोटल तरीके होंगे फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। सोचना क्यों, क्योंकि ये यू है, H, H, T, इनको इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पीएनसी में देखिएगा फैक्टोरियल 4, क्योंकि 4 चीजों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4, जिसमें 3 सेम है, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 बोले तो 4, तो 4 ये और 1 ये, तो 4 + 1 5, सही है। तो इसका मतलब 5 डिवाइड बाय 36, 5 डिवाइड बाय 16, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज 5 डिवाइड बाय 16, राइट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जर नंबर इज, नेक्स्ट इज, बदल गया, हाँ भाई, नेक्स्ट है नो टू कंजुगेटिव टेल अकर्स, कोई भी 2 लगातार टेल नहीं आए, ठीक है, कोई भी 2 लगातार टेल ना आए, ठीक है। नो टू कंजुगेटिव टेल अकर्स, कोई भी 2 लगातार टेल ना आए, ठीक है। तो अब ये इसमें से केस देख लीजिएगा, कौन कौन से केस हैं जब भी 2 टेल आ रहे हैं, है ना, उनको 1 में से माइनस कर देते हैं। 2 कंजुगेटिव टेल कब कब आ रहे हैं, 2 कंजुगेटिव टेल, 2 लगातार टेल कब कब आ रहे हैं, इसमें यहां तक तो आई नहीं, एक भी बार टेल, 2 लगातार टेल इस जगह है, दिखा, एक इस जगह पे आया, 2 लगातार टेल, 2 लगातार टेल और किस जगह है, इस जगह है, ठीक है, और 2 लगातार टेल यहां है और यहां है, तो टोटल कितने केस हैं ये 6, उसको 1 में से हटा दो, तो कहना मतलब सी पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा 1 - 6 डिवाइड बाय 16, ये आंसर हो गया, राइट है। नेक्स्ट